हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। पिछले लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में जो हम अब तक स्टडी कर रहे थे, मिसलेनियस सीरीज के ऊपर चर्चाएं चल रही थी अपनी, है ना। तो एक और टाइप था जो टेलीस्कोपिक डिफरेंस बना के हम क्या करते हैं, सीरीज को सॉल्व करते हैं। ये डिफरेंस मतलब स्प्लिट करते हैं टर्म्स को। nth टर्म जो टीएन दिया रहता है, टीएन को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं और स्प्लिट करके डिफरेंस बनाते हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस रखने का हम कोशिश करते हैं। इस सीरीज में सिमेट्रिक डिफरेंस होना चाहिए, तो फिर हम ये मेथड अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है क्या? तो टाइप हमने देखा था, एक अलग टाइप देखा था, है ना। तो बाकी एक नेक्स्ट टाइप को हम आगे प्रोसीड करते हैं कि जिसमें क्या होगा, जो सीरीज का टर्म्स है उसमें जो फैक्टर्स होंगे वो रेसिप्रोकल में होंगे, है कि नहीं, रेसिप्रोकल होंगे। तो रेसिप्रोकल अगर होगा तो उसको हम कैसे डील करेंगे, इस बात को हम थोड़ा सा देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। इज दैट क्लियर? अब देखिए, इसमें जैसे पहले इस केस का नाम दे देता हूं कि when the terms in denominator are consisting of factors in AP, AP में अगर कंसिस्ट होगा तो उस केस में क्या होगा, ये अलग केस है, इसको हम कैसे डील करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल एक सीरीज है, लेट्स सपोज दैट दिस सीरीज एस इज गिवन एज 1/1 into 2, फिर लिखा हुआ है 2 into 3, फिर ऐसे लिखा हुआ है 1/3 into 4, और ऐसे करके जो nth टर्म है 1/n into n plus 1 है। ये तो दो ही टर्म का सीरीज है ना, दो टर्म, तीन भी हो सकता था। जैसे 1 2 3 अगर देखे तो एक एपी सीरीज है जिसका ये सब सारे टर्म्स है कि नहीं, और फैक्टर भी एक सिमेट्रिक ऑर्डर में प्रोसीड कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये दिस इज द nth टर्म टीएन है, तो टीएन को हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे उस चीज को देखना है, यही समझना है। इसका सॉल्यूशन आप देखिए बिल्कुल बेशक, या अगर आपको खुद से सॉल्व करने की इच्छा हो तो आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर टीएन पे नजर डाले तो टीएन बाई 1/n into n plus of 1 है, सही है। अब इसमें इस दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट अगर कर ले, इस दोनों का डिफरेंस, तो हमें ये दिखेगा दैट इज n plus of 1 into n और डिवाइडेड बाई n into दिस इज n plus of 1, है कि नहीं। यहाँ पे माइनस माइनस दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 ऊपर में है कि नहीं, न्यूट्रल रहना चाहिए एक्सप्रेशन। अब अलग अलग स्प्लिट कर देंगे। अब इसको हम ऐसा करके लिख देंगे n plus 1 डिवाइडेड बाई n into दिस इज n plus of 1, फिर माइनस टाइम्स n into दिस इज n into n plus of 1। इज दैट क्लियर? अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1/n माइनस 1 दिस इज n plus of 1। दिस इज द nth टर्म टीएन है ये, 1/n माइनस 1/n plus of 1। क्या ये सिमेट्रिक डिफरेंस में दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा हम देखते हैं। तो दिस टीएन इज नथिंग बट दिस टीएन इज इक्वल टू 1/n माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स 1/n plus of 1। इज दैट क्लियर? इसमें n का वैल्यू 1 रखेंगे तो t1 इक्वल टू हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2, फिर t2 इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3, फिर t3 इक्वल टू हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4, और ऐसे करके tn इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस ऑफ 1। सबका सम अगर करेंगे तो क्या होगा, देखिए कैंसिल हो रहा होगा टर्म्स, है कि नहीं। ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो ये अपने अगले से कैंसिल होगा, लास्ट में ये टर्म कैंसिल होगा और इधर ये फर्स्ट टर्म ये और ये अपने पास ये दोनों टर्म बच रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से ये टर्म फर्स्ट टर्म का और लास्ट का ये दोनों टर्म बचेगा, दैट इज Sn इक्वल टू इस तरफ T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, सबका सम क्या कहलाएगा, Sn। और इधर जो है दिस इज 1 माइनस 1/n प्लस ऑफ 1, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें S इन्फिनिटी अगर निकालना होता तो S इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ Sn होता है क्या। तो इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, 1/infinity विल अप्रोच टू 0 एट कांस्टेंट वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगा। इज दैट क्लियर?
तो इस प्रकार से ये सिंपल सा बच्चों वाला प्रॉब्लम हमने किया है कि एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए। अब अगर इसमें 3 फैक्टर होता, जैसे इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं आगे कंटिन्यू अगर करूं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें कि अगर इसी सीरीज में इस तरीके से लिखा होता 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 फिर प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 और ऐसे करके चल रहा होता है कि नहीं। तो ऐसे करके अगर चल रहा है तो ये n इंटू दिस इज n प्लस ऑफ 1 इंटू n प्लस ऑफ 2, ये इसका लास्ट टर्म भी हमने लिख दिया है जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। या अगर ना लिखा रहे तो आप लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन करके, है कि नहीं। तो अगर 3 फैक्टर है, यहाँ पे भी एपी में दिख रहा है 1 2 3 एपी में है, 2 3 4 एपी में है, 3 4 5 एपी में है, ये भी एपी में है, और ये यहाँ पे एक ही एपी सीरीज का टर्म, जैसे वहां पे 1 2 3 है फिर 2 3 4 है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये टर्म किसी अदर एपी सीरीज का टर्म फैक्टर है। तो फिर हमें इस स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स में एडवांटेज नहीं मिल पाएगा, है कि नहीं। तो अब इसके लिए करते क्या है कि यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करिए, क्रिएट द डिफरेंस ऑफ दिस टू एक्सट्रीम टर्म्स, इस दोनों एक्सट्रीम टर्म्स का ऊपर डिफरेंस क्रिएट करिए और सिमेट्रिक ऑर्डर में, जिससे कि मेंटेन रहे। याद करो ऊपर में जब न्यूमरेटर में सारे सीक्वेंस चल रहे थे, जब रेसिप्रोकल नहीं था, तो नेक्स्ट एक्सट्रीम टर्म्स का डिफरेंस ले रहे थे। नेक्स्ट एक्सट्रीम टर्म्स मतलब एक आगे जा रहे थे और इधर एक पीछे आके उस दोनों का डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे पिछले टाइप में। पिछले लेक्चर को आप जरूर रिकॉल करिए, लेक्चर्स का सिस्टमेटिक वे में चलना बहुत जरूरी है, ठीक है क्या। तो इसका सॉल्यूशन अगर आप करना चाहो तो करो, नहीं तो ठीक है, बाकी आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो, कोई इसमें परेशानी हैरानी की बात नहीं है। तो इसमें अगर बच्चों ध्यान दे Tn इज इक्वल टू क्या है 1 बाई दिस इज n इंटू n प्लस 1 इंटू दिस इज n प्लस ऑफ 2 है, सही है। इस दोनों का अगर डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना हो तो हमें क्या दिखेगा, दिस इज n प्लस 2 माइनस ऑफ n अपॉन दिस इज n इंटू n प्लस ऑफ 1 इंटू में n प्लस ऑफ 2 होगा, n से n कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/2 आएगा इधर, सही है। अब यहाँ पे अगर देखें तो दिस Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Tn इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और n प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बाई ये n इंटू n प्लस ऑफ 1 माइनस टाइम्स 1 बाई ये n प्लस ऑफ 1 इंटू दिस इज n प्लस ऑफ 2 होगा। इज दैट क्लियर। ये सिमेट्रिक ऑर्डर में डिफरेंसेस दिख रहा है क्या। अब इसमें अगर n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करें रखना तो हमें दिखेगा तो ये जो सीरीज है दिस सीरीज इज T1 इज इक्वल टू क्या है 1/2 टाइम्स दिस इज 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3 है कि नहीं। फिर T2 इक्वल टू दिखेगा तो ये 1/2 दिस इज 1/2 इंटू 3 माइनस दिस इज n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू दिस इज क्या दिखेगा, n का वैल्यू 2 पे ये 3 बन जाएगा, दिस इज 3 इंटू और ये क्या आएगा दिस इज 4 आएगा, है कि नहीं। सिमिलर मैनर ऐसे करके रख सकते हैं, हम आगे भी रख सकते हैं, अगर इच्छा हो रखने का तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो एट Tn इज इक्वल टू लास्ट में 1/2 टाइम्स दिस इज व्हाट 1 बाई n इंटू n प्लस ऑफ 1 माइनस टाइम्स 1 बाई ये n प्लस ऑफ 1 इंटू दिस इज n प्लस ऑफ 2। इज दैट क्लियर। अब इसमें अगर देखें तो क्या होगा, टर्म्स आपस में कैंसिल होने लग जाएंगे। टर्म्स अगर आपस में कैंसिल होगा तो ये इससे कैंसिल होगा, फिर ये अपने अगले से कैंसिल होगा। तो इसका ये जैसे ये सीरीज है, इसका ये टर्म अपने पिछले से कैंसिल हो रहा है, तो इन द सिमिलर मैनर लास्ट में ये वाला टर्म इससे जस्ट यहाँ के टर्म से कैंसिल हुआ होगा, है कि नहीं। तो ये कैंसिल हो जाएगा और जो बच रहा है दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म। तो Sn इक्वल टू यहीं से हम निकाल सकते हैं, दिस Sn इज इक्वल टू क्या आ गया, Sn का जो वैल्यू है समेशन दिस इज 1/2 और दिस इज 1/1 इंटू 2 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा दिस इज n प्लस ऑफ 1 इंटू दिस इज ये n प्लस ऑफ 2 होगा, है कि नहीं। तो s इन्फिनिटी अगर निकालना हो तो s इन्फिनिटी हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ Sn, है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू किधर जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो s इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 दिस इज 1/4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये s इन्फिनिटी का वैल्यू 1/4 के इक्वल आएगा। इसमें कोई समस्या हैरानी की बात है क्या, कोई समस्या हैरानी परेशानी की बात नहीं है। तो इस तरीके से s इन्फिनिटी का हमने वैल्यू निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 1/4 आ गया। तो ठीक है, बाकी अगर 4 फैक्टर कर दे, चलिए प्रैक्टिस के लिए मैं दे दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, बाकी प्रोसीजर वही रहेगा, प्रोसेस विल बी द सेम हियर, है कि नहीं। तो एज फॉर एग्जांपल के तौर पे दे देते हैं दिस इज 4 फैक्टर 1/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 फिर प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5
फिर 1/3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, और इसी प्रकार से ये चलता जाएगा, है कि नहीं, अप टू दिस इज n टर्म्स। तो ये n टर्म्स तक चलेगा, तो ये n टर्म्स तक चलेगा। अब यहां से अगर देखिए, अब इसमें एक nth टर्म जो दिया हुआ है tn जो nth टर्म है, तो nth टर्म लिखिए और उसको स्प्लिट करो, वीडियो पॉज करो, पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करो, फिर आंसर मैच करो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, है कि नहीं। तो बच्चों आपने किया होगा, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है, बाकी हम हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले tn लिखते हैं, तो tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में पहले वाले फर्स्ट टर्म है, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, तो nth में क्या होगा, n होगा। तो 1 बाई दिस इज n, फिर n प्लस ऑफ 1, फिर क्या होगा, ये n प्लस 2, और फिर क्या आएगा, ये n प्लस 3 आएगा। इज दैट क्लियर। हाँ तो बच्चों अब यहाँ पे हम इस दोनों का डिफरेंस क्रिएट करते हैं, एक टर्म ये है और दूसरा ये है, दोनों का डिफरेंस अगर क्रिएट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ऊपर आ जाएगा n प्लस 3 माइनस टाइम्स ऑफ n, और फिर नीचे में दिस इज n इंटू n प्लस 1, फिर उसके बाद n प्लस 2, और फिर उसके बाद n प्लस ऑफ 3। सत्यवचन है, न्यूट्रल रखने के लिए 1/3 से डिवाइड भी कर दिया, तो दिस होल ऑफ द स्टेटमेंट इज दिस। नाउ tn इज इक्वल टू स्प्लिट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 n प्लस 3 से n प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/n इंटू n प्लस ऑफ 1 इंटू n प्लस ऑफ 2 होगा, है कि नहीं। फिर माइनस टाइम्स 1 बाई क्या हो जाएगा, n प्लस ऑफ 1, फिर n प्लस 2, और फिर ये क्या होगा, n प्लस ऑफ 3 आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये tn आ गया। नाउ tn दो टर्म में स्प्लिट जो हुआ है उसमें कोई समस्या है ही नहीं। अब n का वैल्यू 1 2 3 से रखना चालू करो, कहानी खत्म हो जाएगा। तो चलिए अगले पेज में रख देते हैं, n का वैल्यू 1 2 3 से 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, और ऐसे करके चलता जाएगा। तो यहाँ पे t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार tn लिख लेते हैं, दिस tn इज इक्वल टू क्या था, 1/3, दिस इज 1/n इंटू n प्लस 1। हाँ तो ये है n इंटू n प्लस 1 इंटू दिस इज n प्लस ऑफ 2, फिर माइनस टाइम्स 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस ऑफ 2, और फिर ये n प्लस ऑफ 3 है। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे n का वैल्यू 1 अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/3, दिस इज 1/1 इंटू 2 इंटू 3, फिर माइनस टाइम्स 2 इंटू 3 इंटू 4। सही है, n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो दिस इज 1/3, दिस इज 1/2 इंटू 3 इंटू 4, फिर माइनस टाइम्स n का वैल्यू 2 रखने पे 3 इंटू 4 इंटू 5, इस तरीके से चलेगा, है कि नहीं। n का वैल्यू ऐसे 3 रख देंगे तो t3 1/3, दिस इज व्हाट 3 इंटू 4 इंटू 5, फिर माइनस टाइम्स 4 इंटू 5 इंटू 6, और ऐसे करके चलता जाएगा। लास्ट टर्म tn अगर रखेंगे तो 1/3 1/n इंटू n प्लस ऑफ 1 इंटू n प्लस ऑफ 2, फिर माइनस टाइम्स 1 बाई ये दिस विल बी n प्लस ऑफ 1 इंटू n प्लस ऑफ 2 इंटू दिस इज n प्लस ऑफ 3। इज दैट क्लियर। अब देखेंगे अगर यहाँ पे टर्म्स क्या होगा, कैंसिल होने लग जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, फिर ये इससे, फिर ये अपने अगले वाले से, फिर लास्ट में ये टर्म कैंसिल होगा, और कुल मिलाकर जो बचेगा दिस टर्म एंड दिस टर्म। तो यहाँ से Sn जो है, तो यहाँ से Sn इक्वल टू क्या आ गया, Sn इक्वल टू आ जाएगा 1/3, दिस इज इक्वल टू Sn will be 1/3 and 1/6 minus 1/n plus of 1 into n plus of 2 into क्या हो जाएगा, n plus of 3, है कि नहीं। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, है कि ठीक है। तो दिस इज Sn आ गया। नाउ S इंफिनिटी अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑफ Sn, दिस इज इक्वल टू 1/18 हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, कोई समस्या है क्या, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, ठीक बात है क्या बच्चों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल दिया हुआ है क्वेश्चन इज गिवन एज फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज s इज इक्वल टू, दिस इज गिवन एज 3/1 इंटू 2 इंटू 4। ये तो इस टाइप का, चलिए एक और कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज 4 अपॉन दिस इज नीचे है 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर प्लस दिस इज
5 अपॉन दिस इज 3 इंटू 4 इंटू 6 ऐसे करके चल रहा है अप टू n टर्म्स तक का सम कैलकुलेट करना है। चलिए इसी को निकालिए, आप अपने तरीके से विचार कर बनाइए क्या करना है। भाई यहाँ पे 2 3 5 3 4 6 देखिए थोड़ा सा कुछ मिसिंग है, तो जो चीज मिसिंग है उसको पूरा करना चाहिए, पूरा करना होगा इस क्वेश्चन को, है कि नहीं। चलिए एक बार आप ट्राई करिए अपने तरीके से, फिर हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने ट्राई किया होगा। तो सबसे पहले इसका Tn लिखते हैं। तो Tn अगर लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो Tn इज इक्वल टू, देखो पहले में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, तो nth में nth होगा, और यहाँ पे 3 4 5 चल रहा है, तो मतलब ये n प्लस किस से स्टार्ट होगा, n प्लस 2 से। तो ऊपर में n प्लस 2 का टर्म है और नीचे है दिस इज n इंटू n प्लस ऑफ 1, सही है। और इस दोनों में कितने का गैप है, 2, यहाँ पे भी 2 का गैप है, सही बात है। फिर यहाँ पे भी 2 का गैप है कि नहीं, तो फिर इसका मतलब इसमें भी 2 का गैप होगा, तो हो जाएगा n प्लस 3। क्या n का वैल्यू 1 रखने पे पहला टर्म मैच कर रहा है, 1 पे 3 1 2 4, सही है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज समझने की बात है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है। क्या इम्पोर्टेंट बात है कि सर आपने बताया था कि सारे फैक्टर एपी में होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, n इंटू एन प्लस 1। तो यहाँ पे एक चीज मिसिंग लग रहा होगा, क्या मिसिंग लग रहा है, n प्लस 2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, n प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n प्लस 2 का होल स्क्वायर ऊपर, और नीचे हो जाएगा n इंटू दिस इज n प्लस 1, और फिर ये n प्लस 3। अब अच्छा ये n प्लस 2 भी यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ पे n प्लस ऑफ 3, ठीक बात है। मल्टीप्लाई कर दिए इसलिए क्योंकि सिमेट्रिक फैशन में हमें ये दिखे। अब सर ऊपर में पंगा हो गया, तो ऊपर में भी देखते हैं क्या है। तो Tn को अगर ऊपर ओपन कर देंगे तो हमें ये दिखेगा n स्क्वायर प्लस ऑफ दिस इज 4n प्लस ऑफ क्या दिखेगा, दिस इज 4, इज दैट क्लियर। और फिर नीचे में n इंटू दिस इज n प्लस ऑफ 1, और ये फिर n प्लस 2, और ये फिर n प्लस ऑफ 3 है, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे जो टर्म बन गया है अपने पास, उस पर थोड़ा सा विचार प्रकट करने की आवश्यकता होगी। आवश्यकता क्या होगी कि यहाँ पे जो टर्म्स बन रहे हैं जिस तरीके से, अब ये फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि भाई सिमेट्रिसिटी मेंटेन रहे। उसको अगर हम ब्रेक करेंगे ऊपर वाले एक्सप्रेशन को, तो नीचे सिमेट्रिसिटी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर कैंसिल करना भी होगा अपने को, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या सिखाना चाह रहे हैं। अगर हमें कैंसिल करना भी होगा तो हम क्या कैंसिल करेंगे, लास्ट टर्म को, फर्स्ट एंड लास्ट को कैंसिल कर सकते हैं, या तो लगातार टर्म इधर से या लगातार टर्म उधर से। ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे कि बीच का टर्म कैंसिल हो, सिमेट्रिसिटी मेंटेन ना रह पाए, तो उससे क्या है कि हमें एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। तो ऊपर वाले जो टर्म है उसको हम ब्रेक करते हैं इस तरीके से, ये n स्क्वायर प्लस ऑफ 3n, सही है, n स्क्वायर प्लस 3n, और ऊपर जो है n बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस n प्लस ऑफ 4, इज दैट क्लियर, है कि नहीं। अब यहाँ पे जो नीचे है, नीचे हो जाएगा n इंटू दिस इज n प्लस ऑफ 1 इंटू n प्लस ऑफ 2 इंटू n प्लस ऑफ 3, सत्य वचन है कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या है कि अब मेरा काम बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। अब ये जो n प्लस 4 है, n प्लस 4 में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये n इंटू एन प्लस ऑफ 3 दिखेगा। इस n प्लस 4 को ऐसा करके लिख देते हैं n प्लस 3 और प्लस ऑफ 1, और डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा दिस इज n इंटू एन प्लस ऑफ 1, और फिर n प्लस ऑफ 2, और फिर ये n प्लस ऑफ 3। क्या इज दैट ओके। अब यहाँ पे सारी बातें सही है, सही है, अपने को दिख रहा है कि काम हो सकता है। अब ये अलग अलग स्प्लिट करेंगे, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन होल, दिस अपॉन होल, तो ये क्या बन जाएगा, दिस सीरीज विल लुक लाइक, तो ये जो Tn है, नाउ Tn विल लुक लाइक क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई दिस इज n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बचेगा, सही है। फिर प्लस ये टर्म कैंसिल होगा तो इससे कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, दिस इज 1 बाई n इंटू दिस इज n प्लस ऑफ 1 इंटू एन प्लस ऑफ 2 दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से n प्लस ऑफ 2, और फिर उसके बाद प्लस 1 अपॉन दिस होल ऑफ द क्वांटिटी,
1 अपॉन दिस होल ऑफ द क्वांटिटी, ये हो जाएगा n इंटू दिस इज n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, और फिर उसके बाद ये क्या दिखेगा n प्लस ऑफ 3, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें ये दिख गया। अब देखिए क्या है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक, बाकी सारा सम अब निकाल चुके हैं अब हम, है कि नहीं। अब जैसे ये सीरीज मान लेंगे, इसको पहला मान लेंगे, है कि नहीं, T1 करके मान लेते हैं, T1n, फिर इसको हम कुछ दे देते हैं नाम T2n, है कि नहीं, इसका कुछ नाम दे देते हैं इस तरीके से, दिस इज T3n, है कि नहीं। तो सबका सम आप निकाल लीजिए अलग अलग, इसको स्प्लिट करके निकाल सकते हैं, इसको स्प्लिट करके अलग निकाल सकते हैं। इसके लिए अभी अभी हमने निकाला ही था पिछले क्वेश्चन में, तो सबका आंसर अपने को अब पता है, तो आप चाहो तो प्रोसीड कर सकते हो, है कि नहीं। जैसे टी डैश में स्प्लिट करके बस दिखा दे रहा हूं, बाकी आप प्रोसीड खुद कर लेना। तो दिस इज टी डैश एन इज इक्वल टू 1 बाई एन प्लस ऑफ 1 इंटू दिस इज एन प्लस ऑफ 2, तो ऊपर फैक्टर बन जाएगा डिफरेंस एन प्लस 2 और फिर एन प्लस ऑफ 1, और नीचे हो जाएगा n प्लस 1 इंटू एन प्लस ऑफ 2 और इक्वल टू 1 बाई एन प्लस ऑफ 1, फिर माइनस टाइम्स 1 बाई दिस इज n प्लस ऑफ 2। इज दैट क्लियर नाउ। फिर उसके बाद T2n मतलब ये वाला जो टर्म है 1 बाई n इंटू एन प्लस ऑफ 1 इंटू एन प्लस ऑफ 2, सही है। तो इसका डिफरेंस क्या है, लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, तो हो जाएगा n प्लस 2 फिर माइनस ऑफ n और फिर नीचे n इंटू एन प्लस ऑफ 1 इंटू एन प्लस ऑफ 2 होगा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा 1 बाई 2 टाइम्स, अब इसको अगर हम डिफरेंस बना देंगे तो हो जाएगा 1 बाई 2 टाइम्स दिस इज 1 बाई n इंटू एन प्लस ऑफ 1, फिर माइनस टाइम्स 1 बाई एन प्लस ऑफ 1 इंटू एन प्लस ऑफ 2, सही है। और फिर उसके बाद तीसरे वाले का T3n, तो ये हो जाएगा 1 बाई क्या है n इंटू एन प्लस ऑफ 1 इंटू एन प्लस ऑफ 2, और फिर ये n प्लस ऑफ 3 है कि नहीं। तो इस दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 3 टाइम्स n प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ n, और नीचे हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस ऑफ 2, और फिर ये n प्लस ऑफ 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हो जाएगा 1 बाई 3 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एन इंटू दिस इज एन प्लस ऑफ 1 इंटू ये एन प्लस ऑफ 2, फिर माइनस टाइम्स 1 बाई दिस इज एन प्लस ऑफ 1 इंटू एन प्लस ऑफ 2, और ये एन प्लस ऑफ 3, सही है। तो अब तो सारा काम कर सकते हो आप, ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए, प्रोसीजर वही है। मेन इसमें कॉन्सेप्ट ये सीखने की बात थी कि अगर स्टैंडर्ड में ना दिखे तो स्टैंडर्ड में हमें कन्वर्ट करके कैसे उस रिजल्ट को यूज करना है, कैसे हम बाकी चीजों को एक प्लेस पे इंटीग्रेट कैसे कर पाएंगे। तो दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड हियर, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन है जो हम करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया हुआ है, दिस एग्जाम्पल इज गिवन एज फाइंड द SN ऑफ दिस सीरीज, दिया हुआ है 1 बाई दिस इज 2 इंटू 4, फिर प्लस दिस इज 1 इंटू 3, और फिर नीचे में 2 इंटू 4 इंटू 6, फिर प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5, और फिर नीचे है दिस इज 2 इंटू 4 इंटू दिस इज 6 इंटू 8, फिर ऐसे करके ये सीरीज चल रहा है। इज दैट क्लियर। तो अब इस सीरीज को देखिए, ऑब्जर्व करिए, जनरल टर्म Tn लिखिए, Tn को स्प्लिट करने के विचार में है। अब देखो एग्जाम में क्या होगा ना, कई बार नॉन स्टैंडर्ड टाइप का भी आया था कि गुरुजी ने क्लास में तो ये बताया था लेकिन सर ये आ गया, तो इसको हम कैसे करते। अपना बुद्धि, अपना दिमाग ओपन रखिए, खुला रखिए उसको, ऑलवेज आपका दिमाग खुला होना चाहिए, चीजों को एकदम कंसंट्रेट होकर सोचना पड़ता है, फिलॉसफी को पकड़ना होता है कि व्हाट इज द मेन फिलॉसफी बीइंग एम्प्लॉयड हियर, क्या मेन फिलॉसफी है जिस पे ये सारी चीजें चल रही है, सत्य वचन है, ठीक है। तो आप इसको कोशिश करिए, ट्राई करिए एक बार करने का। तो हमें लग रहा है कि बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे,
तो सॉल्यूशन पहले आपने ट्राई किया है, पहले ये इंपॉर्टेंट है, नहीं किया हो तो वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट कर लो एक बार। तो सबसे पहले इसका Tn अगर लिखेंगे तो व्हाट विल बी द Tn, तो 135 है, तो मतलब देखो यहाँ पे एक पहले वाले में एक ही ऑड टर्म है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो nth में n ऑड टर्म होगा, तो लगातार मल्टीप्लाई है, मतलब 1 इंटू 3 इंटू 5 और ऐसे करके चल रहा है। कहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, ये 2n-1 तक, सही है। और फिर नीचे में कितने इवेंट टर्म है, पहले में 2 है, दूसरे में 3 है, एक ज्यादा है, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू दिस इज 4 इंटू 6 और ऐसे करके। यहाँ पे देखो ध्यान से क्या है, ये किस तरीके का ये सीक्वेंस चल रहा है कि नहीं। तो दो ही टर्म अगर लेते तो 2n तक जाता है कि नहीं, लेकिन एक टर्म एक्स्ट्रा करना है तो 2n+2 तक चले जाएंगे, तो 2n और फिर इंटू में 2n+2। क्या n का वैल्यू 1 रखने पे इसका लास्ट टर्म मिल रहा है, देखो चेक करो 4 आ रहा है, 2 रखने पे इसका लास्ट टर्म मिल रहा है, तो मिल रहा है, 2 रखने पे दिस इज 6, तो इसका मतलब nth टर्म इज राइट, nth टर्म इज राइट। n का ये कैसे डिसाइड करेगा कि सीरीज कहाँ पे एंड होगा, लास्ट टर्म विल डिसाइड हियर। जब n का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो लास्ट टर्म क्या मिल रहा है, लास्ट टर्म इज 1 हियर एंड वेयर लास्ट टर्म इज 4, मतलब ऊपर वाला टर्मिनेट हो जाएगा 1 पे और यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ 1 पे ही खत्म, और नीचे वाला 2 से स्टार्ट होगा और 4 पे खत्म। सिमिलरली जब n का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ 4 आएगा, मतलब 2 पे कितना आएगा, 3 आएगा, तो 1 से स्टार्ट होगा 3 पे खत्म, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 2 रखने पे 6 आएगा, तो 2 4 6, तो सही है, इसका मतलब Tn है। अब ये जो Tn आया है बच्चों, इस पे थोड़ा सा विचार प्रकट करना है कि हाउ टू मेक दिस सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में हम इसको कैसे बनाएं, कैसे फील करें, है कि नहीं, कैसे इसको हम स्प्लिट करें। तो इसका एक अगला टर्म अगर हम महसूस करें, इसका अगला टर्म अगर फील करें, तो अगला टर्म हमें क्या दिखाई देता है, 2n+1, फील कर पा रहे हैं, अगला टर्म एक 2n+1, सही है। तो 2n+1 और 2n+2 का डिफरेंस हमें लग रहा है कि 1 है। जैसे यहाँ पे अगर 1 फील करें और 1 को हम महसूस कर सकते हैं इस तरीके से कि सर ये जो 1 है ना, इस 1 को हम महसूस क्या कर पा रहे हैं, अगले टर्म में देखिए हम लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, Tn = 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू दिस इज 2n-1, और फिर नीचे में क्या है, नीचे में 2 इंटू 4 इंटू 6 और ऐसे करके 2n इंटू दिस इज 2n+2 है। तो इस दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका अगला टर्म, तो ये डिफरेंस दैट इज 2n+2 और फिर माइनस टाइम्स दिस इज 2n+1। क्या इस दोनों का डिफरेंस सही दिख रहा है अपने को, डिफरेंस बना दिया है, 2n से 2n कैंसिल होगा, 2 - 1 दैट इज 1, तो सत्यवचन। नाउ क्रिएट द डिफरेंस, स्प्लिट करें, इसको इसके साथ मर्ज कर लें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू कहाँ तक, 2n-1, और फिर नीचे आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 और ये 2n+2 से कैंसिल हो गए, 2n तक रहेगा, फिर माइनस टाइम्स, अब यहाँ देखिए ये क्या होगा, इसके साथ मर्ज हो जाएगा ऊपर वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू कहाँ तक जाएगा, 2n+1, और फिर नीचे में दिस इज 2 इंटू 4 इंटू दिस इज 6 और ऐसे कहाँ तक, 2n इंटू दिस इज 2n+2 तक जाएगा, सही बात है। तो ये सिमेट्रिक ऑर्डर में डिफरेंसेस दिख रहा है, एक एक टर्म यहाँ पे, इसका एक पिछला टर्म इधर है, नीचे में भी एक पिछला टर्म इधर, सिमेट्रिक है ये, मतलब कटेगा आगे पीछे जब वैल्यू रखना चालू करेंगे। तो चलिए रखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, अब इसमें वैल्यू रखना चालू करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, चलिए n का वैल्यू 1, तो n का वैल्यू 1 पे T1 मिलेगा, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, T1, n का वैल्यू 1 रखने पे यहाँ से देखो ये सीरीज कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, 1 पे और नीचे 2 पे, तो 1 से स्टार्ट होगा 1 पे ही खत्म, तो हो जाएगा 1 अपॉन नीचे 2 हो जाएगा माइनस टाइम्स। अब n का वैल्यू 1 पे ये लास्ट वैल्यू देखो, लास्ट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 1 इंटू 3 ये कितना आ रहा है, n का वैल्यू 1 रखने पे 2 + 2 4, 2 इंटू 4, तो माइनस ये आएगा 1 इंटू 3 अपॉन दिस इज 2 इंटू 4, फिर n का वैल्यू 2 रखने पे क्या होगा, n का वैल्यू 2 रखने पे ये आएगा 3 और नीचे आएगा 4, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3
दिस इज 1 इंटू 3 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस टाइम्स n का वैल्यू 2 रखने पे क्या होगा, n का वैल्यू 2 रखने पे तो 135 तक जाएगा। दिस सीरीज विल प्रोसीड टू 135 और नीचे हो जाएगा 246। समझ में आ रहा होगा अब तो। n का वैल्यू 3 रखने पे 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन नीचे 246 फिर माइनस 1357 और फिर नीचे 2468 ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। फिर लास्ट में tn जो है nth टर्म यही लिख देना है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 कहाँ तक जाएगा 2n माइनस 1 और फिर नीचे दिस इज 2 इंटू 4 कहाँ तक जाएगा 2n तक जाएगा। फिर माइनस टाइम्स ये हो जाएगा दिस इज 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू कहाँ तक 2n प्लस 1 और फिर नीचे हो जाएगा दिस इज 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू कहाँ तक 2n प्लस 2 तक जाएगा। सही बात है। अब दोनों अब सबको अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, सबको अगर ऐड करेंगे तो हमें ये दिखेगा ये इससे फैल गया फिर ये इससे कैंसिल हो गए, सत्य वचन है कि नहीं। फिर ऐसे ही करके ये वाला अगले से कैंसिल होगा और फिर ये वाला इससे कैंसिल होगा और बच रहा है अपने पास ये टर्म और ये टर्म। तो सबका जो समेशन है दैट इज Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू दिस इज 2n प्लस 1 अपॉन नीचे तो नीचे दिस इज 2 इंटू 4 इंटू 6 और ऐसे करके दिस इज 2n प्लस 2 तक जा रहा है कि नहीं। एस इन्फिनिटी निकालना हो तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लो, आ जाएगा आंसर, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग टाइप के और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा मैं उसका एग्जांपल लेना चाहूँगा। चलिए मिसलेनियस सीक्वेंसेस चल रहे हैं। अब आपको क्या है कि क्वेश्चन कोई भी आए तो आपको सोचने आना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। नाउ लेट अस सी सम मोर एग्जांपल। इट इज गिवन दैट इफ समेशन ऑफ tr where r varying from 1 to n is equal to, it is given that n by 8 into this is n plus of 1 फिर ये n plus 2 और उसके बाद है फिर ये n plus 3 है। ठीक है, तो देन फाइंड करना है, देन फाइंड समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n 1 अपॉन tr, ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे tr नहीं है, समेशन ऑफ tr Sn दिया है ये सीरीज का, और इसमें हमें निकालना 1/tr 1/t1 1 प्लस 1/t2 मतलब टर्म्स का रेसिप्रोकल का सम हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए आप कैलकुलेट करिए इसको, कैसे करेंगे, हाउ टू डू दिस। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर याद हो तो सब कुछ कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, फिलॉसफी जो हमने शुरुआत में कई बार बताया है, तो फिर समस्या आपके जीवन में कई बार आएगी। तो बच्चों हमें लग रहा है आपने अटेम्प्ट किया होगा, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये क्या है एक्चुअली में, दिस इज द Sn है ये, Sn इज इक्वल टू है दिस इज n by 8 n प्लस ऑफ 1 फिर है n प्लस 2 और फिर उसके बाद है ये n प्लस 3 है। ठीक है, तो Tn अगर लिखेंगे तो Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1। सही है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा n by 8 इंटू दिस इज n प्लस ऑफ 1 और फिर ये n प्लस 2 और फिर ये n प्लस 3 फिर माइनस टाइम्स n की जगह n माइनस 1 अगर रखेंगे तो n माइनस 1 बाई 8 और फिर ये हो जाएगा n इंटू n प्लस ऑफ 1 और फिर ये क्या हो जाएगा दिस इज n प्लस ऑफ 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो Tn इज इक्वल टू आया है, अब समझिए इसमें विचार क्या है। Tn इक्वल टू कॉमन कुछ आ रहा है तो कॉमन ले लो, यहाँ से देखो n दिख रहा है कॉमन है, ठीक है, n प्लस 1 n प्लस 2 और 8 भी कॉमन है, तो n कॉमन ले लेते हैं n प्लस ऑफ 1 और फिर ये n प्लस ऑफ 2 भी कॉमन ले लेते हैं। बाकी जो बच रहे हैं इधर n प्लस 3 और इधर n माइनस 1, तो दिस इज n प्लस 3 और माइनस टाइम्स दिस इज n माइनस ऑफ 1। सही है, अब n से n कैंसिल हो गया, 3 प्लस 1 इज व्हाट 4, तो 4 बाई 8 2 हो जाएगा, तो दिस Tn इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस ऑफ 2 और ये हो जाएगा दिस इज 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो
Tn इज इक्वल टू ये आ गया है कि नहीं। तो Tn निकालना क्यों आवश्यक था, इसलिए जरूरी था कि बिना Tn निकाले फिर यहाँ पे हम कैसे करेंगे काम। तो चलो अब आगे काम खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। तो अब इधर रख देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस प्रॉब्लम विल कन्वर्ट टू समेशन ऑफ आर, टी आर के फॉर्म में रख दो, Tn निकला दो आर रख दो यहाँ पे, क्या फर्क पड़ेगा। तो आर इक्वल टू 1 टू एन, एन को आर से रिप्लेस कर दे, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन दिस इज आर इंटू आर प्लस ऑफ 1, और फिर ये हो जाएगा आर प्लस ऑफ 2 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब ये आ गया अपना ये सीरीज है। तो ये वही बात है ना जो अभी कर रहे थे हम पिछले प्रीवियस लास्ट टर्म में, इस दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करिए। तो देखिए ये खत्म हो गया, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन, इस दोनों का डिफरेंस, क्योंकि लगातार फैक्टर सही है, टी आर है तो क्या फर्क पड़ता, किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर लो, आर प्लस 2 माइनस ऑफ आर अपॉन नीचे दिस इज आर इंटू आर प्लस ऑफ 1, तो ये हो जाएगा आर प्लस ऑफ 1, और फिर उसके बाद दिस इज आर प्लस ऑफ 2। अलग अलग करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, दिस इज समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन, और ये हो जाएगा दिस इज 1 बाई आर इंटू आर प्लस ऑफ 1, और फिर माइनस टाइम्स 1 बाई आर प्लस ऑफ 1 इंटू आर प्लस ऑफ 2 हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरीके से आर का वैल्यू अब 1 से रखना चालू करो, एन तक, कहानी खत्म। तो ये हो जाएगा सर दिस इज इक्वल टू, दिस विल बी, कैलकुलेशन है, अब कैलकुलेशन करिए। तो ये क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इंटू 2 माइनस ऑफ 2 इंटू 3 पहला टर्म, फिर दूसरा टर्म क्या आएगा 1 बाई 2 इंटू 3 प्लस माइनस दिस इज आर का वैल्यू 2 पे 3 इंटू 4, फिर ऐसे ही करके चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा, आर का वैल्यू n रखेंगे तो 1 बाई एन इंटू एन प्लस ऑफ 1, और ऐसे ही करके चल रहा है, फिर माइनस टाइम्स 1 बाई एन प्लस ऑफ 1 इंटू एन प्लस ऑफ 2, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ से ये टर्म इससे कैंसिल होगा, फिर ये अपने अगले से कैंसिल होगा, दिख रहा है ना, इसका यही पे एंड मान ले तो इसका ये टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, पिछले से ये बच रहा था, तो इसका मतलब इसका ये वाला टर्म कैंसिल होगा और ये बचेगा और फर्स्ट टर्म बचेगा, है कि नहीं। तो हो गया ना सम एस एन इज इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई 2 माइनस 1 बाई एन प्लस ऑफ 1 इंटू एन प्लस ऑफ 2, एस इन्फिनिटी निकाल लो तो 1 बाई 2 आ जाएगा, सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के इधर उधर करके पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को करने की आवश्यकता है। हाँ तो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं हम, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको कोशिश करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना फैक्टोरियल में, जैसे कुछ टर्म बन जाते हैं जिसमें डिफरेंस क्रिएट करना, किसी भी टाइप का सीरीज हो सकता है, कहने का हमारा ये मकसद है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन ये कर ही लेते हैं, जैसे फाइंड द सिग्मा ऑफ के वेरीज फ्रॉम 1 to 100, और फिर लिखा है के इंटू के फैक्टोरियल, इसका सम कैलकुलेट करना है। चलिए फैक्टोरियल समझते हो ना आप लोग, फैक्टोरियल पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही ना फैक्टोरियल के बारे में। जैसे एन फैक्टोरियल अगर लिखते हैं तो क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहाँ तक का मल्टीप्लीकेशन, एन तक का मल्टीप्लीकेशन है। जैसे एन फैक्टोरियल को हमें ये भी लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए इस सबको प्रयोग करिए, थोड़ा सा कोशिश करिए इसको स्प्लिट करने का, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, nth टर्म अगर डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स स्प्लिट हो गया तो कहानी खत्म। तो जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे यहाँ पे k का फंक्शन तो tk बोल देंगे, तो k इंटू के फैक्टोरियल है, तो k को अगर हम इस तरीके से लिख ले, k फैक्टोरियल को बाहर रख दे k प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ क्या 1, है कि नहीं, k प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल, तो हो जाएगा tk इज इक्वल टू दिस इज k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस ऑफ के फैक्टोरियल, है कि नहीं। अब यहाँ पे 1 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, है कि नहीं, इस तरीके से आएगा। फिर t2 अगर रखेंगे तो k का वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 2 फैक्टोरियल, 3 रखेंगे तो क्या दिखेगा 4 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल, और ऐसे करके
n अगर रखते हैं तो n+1 फैक्टोरियल माइनस में n फैक्टोरियल, है कि नहीं। अब यहाँ पे ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, लास्ट में ये कैंसिल, तो यहाँ पे सम आ गया Sn इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज द n+1 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। अब हमें n का वैल्यू 100 रख देना था, तो S100 विल बी इक्वल टू व्हाट, तो हो जाएगा 100 प्लस ऑफ 1 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 1, तो दिस विल बी 100 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 1, तो S100 का वैल्यू ये आ जाएगा। सही है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या परेशानी जैसी बात नहीं है। बाकी एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn, फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn इज इक्वल टू दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, सिग्मा ऑफ वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 to n, और ऊपर में दिस इज 3 की पावर n इंटू 5 की पावर n, अपॉन नीचे है दिस इज 5 की पावर n माइनस 3 की पावर n, और फिर इनटू में दिस इज 5 की पावर n+1 माइनस दिस इज 3 की पावर n प्लस ऑफ 1, एंड ऑल्सो फाइंड S infinity, एंड ऑल्सो फाइंड S infinity का वैल्यू निकालिए। क्या होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, एकदम सिंपल बातें हैं, तो थोड़ा सा इसमें बुद्धि लगाने पड़ेगा आपको, बुद्धि का इस्तेमाल करिए, ठीक है बच्चों। तो कोशिश करिए एक बार करने का, वीडियो को पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। हाँ तो बच्चों हमें ऐसा लग रहा है कि आपने अटेम्प्ट किया होगा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो देखिए पहले Tn लिखते हैं हम, Tn को सिंप्लीफाई करना होगा, तो है ना 3 की पावर n इंटू 5 की पावर n, अपॉन नीचे लिखा है 5 की पावर n माइनस 3 की पावर n, और फिर उसके बाद है दिस इज 5 की पावर n+1 माइनस टाइम्स दिस इज 3 की पावर n प्लस ऑफ 1। इज दैट क्लियर। अब इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये जो टर्म्स है अपने पास, ये दो टर्म का अगर डिफरेंस क्रिएट हो जाए, है ना, दो टर्म का अगर डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस अगर बन जाता है, तो फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो हाउ टू क्रिएट दिस, ये इस पे विचार करना होगा, है कि नहीं। तो इसमें कई बार थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है अलग से। तो जैसे यहाँ पे 5 की पावर n है, पहले एक वेरिएबल में अगर 3 की पावर n दो टाइप का दिख रहा है, 5 की पावर n 3 की पावर n, और दोनों सिमेट्रिक फैशन में, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ से 5 की पावर n जो है टर्म, उसको हम कॉमन बाहर निकालते हैं, है ना, बाहर निकालते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि क्या बनता है, किस तरीके का ये सीरीज बन के आता है अपने पास। और यहाँ से 5 की पावर n+1 को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए बाहर निकालते हैं, तो हमें ये सीरीज क्या दिखेगा उस पर फोकस करना है सभी लोग को। तो ये देखिए 5 की पावर Tn इज इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 5 की पावर n, और यहाँ से खींच लेते हैं हम बाहर 5 की पावर n, तो 1 माइनस 3/5 की पावर n, यही बन जाएगा। और यहाँ से अगर हम बाहर इसको खींच ले, किसको खींचना चाहिए, 5 की पावर n+1 को, ठीक है, 5 की पावर n+1 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 5 की पावर n+1 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस दिस विल बी 3/5 की पावर में क्या दिखेगा, n+1। इज दैट क्लियर, ठीक है। इस तरीके से हमें ये सीरीज दिख रहा है अभी फिलहाल। अब देखिए 5 की पावर n एक एक तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो कैंसिल कर देते हैं, तो इसको हम कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये जो 5 की पावर n बच रहा है, 5 की पावर n जो बच रहा है, तो इसको हम इसके पास ले चलते हैं इधर, तो ये हो जाएगा दिस Tn इज इक्वल टू 3 की पावर n अपॉन 5 की पावर n इंटू 1/5, अलग से सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और फिर नीचे में जो बच रहा है इस पे विचार करते हैं, तो 1 माइनस दिस इज 3/5 की पावर n, और फिर 1 माइनस दिस इज 3/5 की पावर, क्या हो जाएगा ये n+1। इज दैट क्लियर, कोई समस्या परेशानी की बात नहीं। ये भी 3/5 की पावर n ही है, 3/5 की पावर n ये भी है, तो इसको थोड़ा सा
और बढ़िया से लिखा जाए तो दिस Tn जो निकल के आया है वो Tn क्या निकल के आया है, दिस Tn इज इक्वल टू 1/5 इंटू 3/5 की पावर n, और फिर नीचे में है दिस इज 1 माइनस 3/5 की पावर n, और फिर इधर क्या है 1 माइनस 3/5 की पावर ये n प्लस ऑफ 1 है। सही है, ठीक बात है कि नहीं। अब इस दोनों का अगर डिफरेंस देखें, अगर कहीं ऊपर कुछ बन सकता है क्या इस तरीके का, देखते हैं, प्रयास करके देखते हैं। तो अगर इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या दिखेगा, देखते हैं। तो 1 माइनस 3/5 की पावर ऑफ n, और फिर माइनस टाइम्स 1 माइनस 3/5 की पावर में n प्लस ऑफ 1 है कि नहीं। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी 3/5 की पावर n प्लस ऑफ 1, फिर माइनस टाइम्स 3/5 की पावर क्या दिखेगा, n दिखेगा। अब यहां से 3/5 की पावर n को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो हमें ये दिखेगा 3/5 की पावर n कॉमन आ गया, क्या बच गया यहाँ पे 3/5, ठीक है, माइनस ऑफ 1, तो ये कितना आ गया 3 माइनस 5 दैट इज -2, तो दिस विल बी माइनस ऑफ 2/5 इंटू 3/5 की पावर n। तो हमें तो सब कुछ सही दिख रहा है कि ठीक है, इसका डिफरेंस ऊपर बन सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज का कमी है। किस चीज का कमी है, 2 का, -2 का कमी है। अगर इसको हम इधर कर दें तो +2 हो जाएगा, तो ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना चाहिए, इसका मतलब पहले। एक सोचने का वे है, सोचने का एक तरीका है, उस तरीके को मैंने बैकग्राउंड में यहाँ पे समझाया है कि कैसे प्रॉब्लम को सोचा जाता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, हम -2 ऊपर दे देते हैं और -2 से क्या करते हैं, डिवाइड भी कर देंगे -1/2, जिससे कि हमारा पूरा एक्सप्रेशन न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल टाइप का। अब इसका डिफरेंस ये आ रहा है, तो इस दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, तो ऊपर हम अब क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो नाउ सी हियर, अब यहाँ पे जो Tn है, दिस Tn विल बी इक्वल टू व्हाट। अब इस Tn को डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज 1 माइनस और 3/5 की पावर में n माइनस टाइम्स 1 माइनस दिस इज व्हाट, 3/5 की पावर में क्या है ये n प्लस ऑफ 1, और फिर नीचे में है 1 माइनस 3/5 की पावर में क्या है ये n, और फिर 1 माइनस 3/5 की पावर में ये n प्लस ऑफ 1। अच्छा, यहाँ से ये तो इसके इक्वल हो गया माइनस ऑफ 1/2, तो -1/2 को आप इधर लिख लो, -1/2 को, ठीक बात है, ठीक है। -2 ऊपर गया है तो -1/2 को अलग से हम लिख देते हैं खोपचे में। अब इधर स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट कर देंगे तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो दिस Tn विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2, ये इससे कैंसिल होगा तो ये बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 3/5 की पावर क्या हो जाएगा ये n प्लस ऑफ 1 माइनस टाइम्स 1/1 माइनस 3/5 की पावर क्या होगा n हो जाएगा, है कि नहीं। इस माइनस को अगर हम अंदर भेज दें तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस पलट जाएगा, तो दिस Tn विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स 1/1 माइनस 3/5 की पावर में n माइनस टाइम्स 1/1 माइनस 3/5 की पावर में n प्लस ऑफ 1, है कि नहीं। तो Tn इज इक्वल टू, अब यहां से देखिए, अब इसमें n का वैल्यू 1 अगर रख दें तो T1 इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 3/5, फिर माइनस टाइम्स 1/1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। होल स्क्वायर है ये, तो n का वैल्यू 2 अगर रखेंगे तो 1/2 क्या दिखेगा 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, सिमेट्रिक डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया है पूरा सीरीज। और 1/1 माइनस 3/5 का होल क्यूब, है ना, इसी तरीके से ये चलता जाएगा। फिर Tn इज इक्वल टू 1/2, दिस इज 1/1 माइनस 3/5 की पावर में n माइनस टाइम्स 1/1 माइनस 3/5 की पावर में n प्लस ऑफ 1, सही है। अब नाउ ये जो टर्म है इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर ये टर्म अगले से कैंसिल होगा, लास्ट में ये कैंसिल हो जाएगा,
फिर ये टर्म और ये टर्म बचेगा, है कि नहीं। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 व्हाट, दिस इज 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस टाइम्स यहाँ पे भी अगर सिंप्लीफाई करने की मन में विचार प्रकट हो रही हो तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 1 माइनस 3/5 की पावर, दिस इज n प्लस ऑफ 1। एस इन्फिनिटी अगर निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं। एस इन्फिनिटी दिस इज 5/4, और ये जो टर्म है ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीट टर्म देखिए 3/5 लेस देन 1 क्वांटिटी, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी पे ये 0 चला जाएगा, है कि नहीं। तो दिस विल बी 5/2 माइनस ऑफ 1, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 ऊपर 3/2 इंटू 2, एस इन्फिनिटी विल बी 3/4। तो यहाँ से एस इन्फिनिटी का जो वैल्यू है, एस इन्फिनिटी अगर निकालने का विचार हो तो दिस विल बी 3/4। ठीक है क्या बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं। तो आप क्या है कि देखिए अब इस टॉपिक को यहीं पे द एंड करते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। बाकी वेरियस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इस पे, है ना। तो बाकी सारा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया क्लास में, कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस क्लास में हो जाए दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल विद इन ए गिवन लिमिट। एक लिमिट ऑफ टाइम में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ठीक है, ओके, टेक केयर, गुड बाय।